ओम शांति। भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान हमारी सच्ची पुकार पर जरूर हमारे पास आते हैं। भगवान हमारे मान सम्मान की इज्जत रखते हैं, मान सम्मान हमें वापस दिलाते हैं। भगवान हमारी मुश्किल घड़ी में जरूर मदद करते हैं और भगवान हर उस मुश्किल से हमें बाहर निकालते हैं। लेकिन भगवान कब हमारी पुकार सुनते हैं, कब हमारी मान सम्मान को बचाते हैं, कब हमारी मुश्किलों में मदद करने खड़े होते हैं, किस तरह का समर्पण भगवान को चाहिए होता है, किस तरह से जब हम उन्हें आवाज लगाते हैं तब वो हमारे पास आकर के खड़े होते हैं। बात बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी बात है और उस बात को यथार्थ उसका आज मैं सही मायनों में उसका मीनिंग समझ पाई हूँ, क्योंकि जब यह बात हमने सुनी थी तब हम उस समय इस ज्ञान का तो ज्ञान भी नहीं जानते थे और आध्यात्म का ये भी हमें नहीं पता था। भक्ति भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उस समय उतना उम्र भी नहीं थी तो भगवान से उतना प्रीत रहती नहीं। तो उस समय एक बार की बात है कि आर्मी के मंदिर में जन्माष्टमी का बहुत बड़ा सा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में सभी ऑफिसर्स को स्पीच देने के लिए वहाँ मंच पर बुलाया जाता है और मंच पर स्पीच देने कहा जाता है। तो उनसे स्पीच देने के लिए कहा गया। तो कॉमन सी बात है कि स्पीच तो होगी कृष्ण के बारे में ही, महाभारत से रिलेट ही होगी, जो इसमें कृष्ण का कुछ न कुछ बात आए। तो उस समय जो अफसर खड़े हुए थे वो पंजाबी थे और जो मैं तो पंजाबी हूँ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से पंजाबी भाषा में बताया कि कुंती के 5 पुत्र थे, जिसमें उन्होंने कुंती के पुत्र के नाम बताए कि पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन और जो 2 वो भूले तो उन्होंने कहा कि आप महाभारत के बीच देख लेना। और फिर उन्होंने बताया कि 5 पांडवों ने क्या किया था। द्रौपदी को जुए में हार जाने के कारण कौरवों के मन में सूझी कि हम द्रौपदी से और पांडवों से बदला लेने के लिए जरूर कुछ ऐसा उन्होंने किया कि चीरहरण की सोची। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का जब उनके मन में ख्याल आया और जब दुशासन ने चीरहरण शुरू किया तो द्रौपदी ने अपना बहुत जोर लगाया। कभी वो ऐसे करती, कभी ऐसे करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। उसने बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, बहुत सभा में आवाज लगाई, लेकिन सभा में कोई भी आकर के उसे बचाने के काबिल अपने को नहीं समझ पा रहा था। और जो उसने जोर लगाया, जब वह असहाय महसूस कर थक गई और जब वो थक गई तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, दोनों हाथ ऊपर करके और बोली, हे कृष्ण मेरे भाई, अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो, और आओ मेरे श्याम, आओ बांसुरी वाले, आओ मेरे कान्हा। और बस इतना कहना और द्रौपदी का साड़ी बढ़ना शुरू हो गया और दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का जो बढ़ना था वो बढ़ते ही जा रहा। तो इसका मतलब यही है कि जब तक आप अपने अहम में रहते हैं, जब तक आप अपनी ताकत को महसूस करते हैं कि मैं हूं, मेरा है, मैं कर सकता हूं, और जब तक आप में यह भान रहता है, जब तक आप को लगता है कि मेरा मान, मेरी शान, मेरा सम्मान, अपमान सब कुछ मैं ही कमा सकता हूं, तो परमात्मा कहते हैं जब तक तुम खुद को भगवान समझोगे तब तक मैं नहीं आता हूं। तो जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए और बोली, अब मेरी मान, अपमान, शान, आन बान शान सब तेरे हवाले है मेरे कान्हा, अब जो तू करे सो करे, वरना इस संसार में कोई नहीं है। तो यही परमात्मा हम बच्चों से अब कह रहे हैं कि तन मन धन से मुझे समर्पण कर दो। मैं आया हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सच्ची पुकार सुन करके आया हूं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने आया हूं, मैं तुम्हारे हर उस विकर्मों के बोझ को खत्म करने आया हूं, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनता हूं, बशर्ते कि जो तुमको दुख होते हैं वो दुख मेरे दिए हुए नहीं हैं, वो तुम्हारे विकर्मों के हैं, लेकिन उन विकर्मों को भी मेरी याद से तुम
खारिज कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, अकाउंट जमा कर सकते हो और उस अकाउंट बैलेंस को इक्वल कर आगे के लिए भी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मुझे इस तरह से समर्पण चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे धारण करेंगे। परमात्मा को बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देंगे। परमात्मा, आज से मेरा मान, मेरी शान, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा जो भी है, इस जीवन की बची हुई एक एक सांस, इस शरीर का खून का एक एक कतरा तेरे लिए है, तेरी सेवा के लिए है और तेरी याद के लिए मेरी सांस है। जब तक मेरी सांस है तब तक तेरी याद हो, और जब तक मेरी ये जीवन है, जब तक तेरी छत्र छाया हो। तो इस तरह से सब कुछ उसे समर्पित करेंगे तो वो जरूर आपके आसपास ही होगा। महसूस करिए परमात्मा आपके साथ ही है। अच्छा, ओम शांति।